हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज मैं आपको करा रही हूँ क्लास 7 साइंस का चैप्टर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। इलेक्ट्रिक करंट को हिंदी में बोलते हैं विद्युत प्रवाह और उसके प्रभाव। इफ़ेक्ट्स होता है प्रभाव, उसके क्या क्या प्रभाव होते हैं। जो घरों में बिजली आती है तो वो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ही आती है। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। यू माइट हैव ट्राइड द गेम हाउ स्टेडी इज़ योर हैंड। आपने गेम खेला होगा कि आपका हाथ कितनी देर तक स्थिर रहता है, और ऐसे ही जैसे बच्चे आपस में खेलते हैं कि तुम कितनी सेकंड्स तक या कितने मिनट तक अपनी आँखों को झपका सकते हो, इस तरह के गेम आपने खेले होंगे। पहेली एंड बुजो हैड आल्सो सेटअप द गेम बाय कनेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट। बुजो और पहेली ने भी एक गेम खेला है। उन्होंने इलेक्ट्रिक सर्किट को कनेक्ट करके एक गेम खेला है। दे आर लोड्स ऑफ वन ट्राइंग इट आउट विद देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। उन्होंने अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बहुत ही मज़ा किया है। दे एन्जॉयड इट सो मच दैट दे डिसाइडेड टू सजेस्ट इट टू ए कज़न ऑफ देयर्स हु स्टेड इन ए डिफरेंट टाउन। उन्हें इतना एन्जॉय किया इसको कि उन्होंने डिसाइड किया कि वे अपने एक कज़न को जो दूसरे टाउन में रहता है उसको सजेस्ट किया इसको करने के लिए। सो पहेली मेड ए नीट ड्राइंग शोइंग हाउ द वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स वर टू बी कनेक्टेड। पहेली ने एक बहुत ही साफ ड्राइंग बनाई, उसमें उसने इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को शो किया और उनको कैसे कनेक्ट किया है इसके अंदर दिखाया गया है। तो यहाँ पे उसने एक बहुत ही प्यारी ड्राइंग बनाई है, बहुत ही साफ ड्राइंग है। तो इस ड्राइंग के अंदर यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक सेल है। इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। नेगेटिव टर्मिनल को उसने एक सेफ्टी पिन से कनेक्ट किया है। सेफ्टी पिन के वन एंड पे उसने नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया है। उसके दूसरे एंड को उसने एक बल्ब के साथ जोड़ा है। पॉजिटिव टर्मिनल को एक पिन के साथ जोड़ा है और इस पिन को दूसरी पिन के साथ अटैच किया है, और बल्ब के साथ उसने एक मेटेलिक की को कनेक्ट किया है। कैन यू ड्रॉ दिस सर्किट कन्वीनियंटली। क्या आप इस सर्किट को ईजीली बना सकते हैं। इट मेड भुजो वंडर इफ़ देयर वाज एन ईजियर वे टू रिप्रेजेंट दीज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। क्या कोई इन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करने का ईजी वे है, कोई आसान तरीका है। अब हम करेंगे सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के कौन कौन से सिंबल्स हैं। सम कॉमन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। कुछ कॉमन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं जो उनको हम सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टेबल 14.1 में दे रखा है। सम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स एंड देयर सिंबल्स आर शोन। You may come across different symbols for these components in different books. However, in this book we shall be using the symbols shown here. Look at the symbols carefully. इन symbols को ध्यान से देखिए। In the symbol for the electric cell, जो electric cell का symbol है, notice that there is a longer line and a shorter but thicker parallel line. तो electric cell के अंदर यहाँ पे दिखाया गया है, एक यहाँ पे एक लॉन्गर लाइन है, ये यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है, और इसके साथ ही यहाँ पे एक शॉर्ट लाइन है लेकिन एक थिकर लाइन है, ये यहाँ पे इसके नेगेटिव टर्मिनल को शो करती है। इलेक्ट्रिक बल्ब को यहाँ पर एक कॉइल की फॉर्म में दिखाया गया है। स्विच इन ऑन पोजीशन, जो सेफ्टी पिन है इसके दोनों साइड पर वायर अटैच है और इसका सिंबल ये बनाया हुआ है इस तरह से। नेक्स्ट है स्विच इन ऑफ पोजीशन, तो यहाँ पे इस लाइन को हटा दिया है, इससे यहाँ पे अटैच है और यहाँ पर इसको हटा दिया है। बैटरी, इसके अंदर दो इलेक्ट्रिक सेल दिखा रखे हैं, हम इसको इस तरह से दिखाएंगे। लाइन वायर है ये, उसके बाद लॉन्ग लाइन, शॉर्ट लाइन, फिर अटैच कर देंगे, फिर लॉन्ग लाइन, फिर शॉर्ट लाइन, फिर अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने यहाँ पे 4 सेल्स को कनेक्ट किया है।
नेक्स्ट है वायर। वायर का सिंबल होगा एक स्ट्रेट लाइन। तो ये हो गए सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। In the symbol of the electric cell, the longer line represent the positive terminal and the thicker and the shorter line represent the negative terminal. तो यहाँ पे ये जो लंबी लाइन है ये क्या शो करती है, पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है, और जो ये छोटी लाइन है ये यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल को शो करती है। तो ये हो गए हमारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स और उनके सिंबल्स। इन टेबल 14.1 a battery and its symbols are also shown. Do you know what a battery is? Look at the symbol of a battery. Can you make out what a battery could be? For some of the activities we may need more than one cell. यहाँ पे मैंने एक सेल को दिखाया है। तो कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनके अंदर हमें एक सेल से ज़्यादा की नीड होती है। तो हम क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा सेल्स को हमें कनेक्ट कर लेते हैं। नोटिस दैट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ नेक्स्ट सेल। लेकिन हमें ध्यान रखना है एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए। इस तरह के कॉम्बिनेशन को, जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा सेल्स होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या दिखा रखा है, ए बैटरी ऑफ 2 सेल्स। तो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा है। इसी तरह से ये दिखा रखा है ए बैटरी ऑफ 4 सेल। इसके अंदर यहाँ पर भी अपोजिट टर्मिनल्स को जोड़ रखा है। Many devices such as torches, transistors, toys, TV remote controls use batteries. तो बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस जैसे टॉर्च है, ट्रांजिस्टर हैं, टॉयज़ हैं, इन सब के अंदर रिमोट कंट्रोल का जो रिमोट कंट्रोल होता है उसके अंदर भी बैटरी यूज़ होती हैं। However, in some of these devices the electric cells are not always placed one after the other. यहाँ पे क्या है, जो इलेक्ट्रिक सेल हैं वन आफ्टर द अदर यूज़ किए गए हैं, लेकिन यहाँ नीचे क्या दिखा रखा है, ये आपस में साइड बाय साइड भी रखे जा सकते हैं। कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनके अंदर इनको साइड बाय साइड रखते हैं। तो यहाँ भी हमको ध्यान रखना है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करना है। ठीक है। तो ये जो सेल दिखा रखे हैं इनके अंदर यहाँ पर एक मेटल स्ट्रिप होती है। जो मेटल स्ट्रिप होती है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और जो इसकी अपोजिट साइड होती है वो इसका नेगेटिव टर्मिनल होता है। हाउ कैन वी कनेक्ट द सेल्स टू प्रिपेयर बैटरीज फॉर आवर एक्टिविटीज़? अगर हमें एक्टिविटीज़ करनी है तो हम सेल्स को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं ताकि हमारे पास बैटरीज बन जाएं? तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक सेल होल्डर चाहिए, एक वुडन ब्लॉक, आयरन स्ट्रिप्स और रबर बैंड्स। ये हमें हमारी रिक्वायरमेंट होगी। इट इज़ नेसेसरी दैट रबर बैंड्स होल्ड द मेटल स्ट्रिप्स टाइटली। तो रबर, हमें ध्यान रखना है कि जो हमने रबर बैंड्स लिए हैं वे मेटल स्ट्रिप्स को टाइटली होल्ड करेंगे, नहीं तो आपस में इनका कनेक्शन नहीं होगा प्रॉपर सेल्स का। तो ये एक सेल होल्डर दिखा रखा है। इसके अंदर क्या है, एक साइड यहाँ पे तो आगे पीछे रखे हुए वन आफ्टर द अदर हैं, और यहाँ पे साइड बाय साइड हैं। ये दो टाइप के सेल होल्डर हैं। तो ये आप घर पे भी बना सकते हैं सेल होल्डर, अगर आपके पास सफिशिएंट मटेरियल है घर पे, नहीं तो ये बाज़ार में मिल जाते हैं सेल होल्डर मार्केट से। प्लेस द सेल्स, तो हमें सेल को प्रॉपरली रखना है इनके अंदर, तभी ये वर्क करेंगे। such that positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of the next cell, कि एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से। एंड योर बैटरी इज़ रेडी फॉर यूज़, आपकी बैटरी रेडी हो जाएगी यूज़ करने के लिए। Paheli and Bhujo wonder whether the batteries used in tractors, trucks and inverters are also made from cells. पहेली और भुज्जो को हैरानी होती है, बहुत ही हैरान है वे
कि उन्होंने सुना है ट्रैक्टर में, ट्रक में और इन्वर्टर्स में बैटरीज होती हैं और वे सेल से बनी होती हैं, तो उसको बैटरी क्यों बोलते हैं? बैटरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं बहुत ज़्यादा होती हैं। इसके अंदर बहुत सारी इलेक्ट्रिक सेल्स होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट हम करेंगे एक्टिविटी 14.1। मेक द इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन फिगर 14.7। हमें इसी तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है। एक हम इलेक्ट्रिक सेल लेंगे, एक बल्ब लेंगे और एक स्विच लेंगे। हमें इसमें और एक वायर चाहिए, हमें 4 चीज़ें चाहिए। तो हमें क्या करना है, जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको मैंने यहाँ सेफ्टी पिन के वन साइड अटैच किया है, इसके दूसरी साइड्स को मैंने बल्ब से अटैच किया है, और यहाँ बल्ब की एक साइड और इलेक्ट्रिक सेल की जो एक साइड बची हुई इसको मैंने अटैच किया है। ये इलेक्ट्रिक सर्किट है। अगर मैं इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए सिंबल्स यूज़ करती हूँ तो यहाँ पे बल्ब के लिए ये यूज़ हो जाएगा। इलेक्ट्रिक सेल था यहाँ पे, इलेक्ट्रिक सेल के लिए यहाँ पे मैंने इसको बैटरी को यूज़ किया है। इस तरह से इलेक्ट्रिक सेल को शो कर सकते हैं हम। और थर्ड है हमारा स्विच। यहाँ सेफ्टी पिन है, सेफ्टी पिन को मैंने यहाँ पे स्विच की फॉर्म में दिखाया है, स्विच इन ऑन पोजीशन। तो यहाँ पे बल्ब जो ये दिखाई दे रहा है, बल्ब यहाँ पे ग्लो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे ये क्लोज सर्किट है। और यहाँ पे ये ओपन सर्किट है क्योंकि यहाँ पे जो स्विच है वो ओ पोजीशन में है, तो यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो ये हो जाएगा हमारा ओपन सर्किट और ये हो जाएगा हमारा क्लोज्ड सर्किट। तो एक्टिविटी को कैसे करना है, मेक द इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे। डू यू रिमेंबर द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन द स्विच इज़ इन द ऑन पोजीशन। जब स्विच ऑन पोजीशन में होगा तो बल्ब ग्लो करेगा। तो आप क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक सर्किट को अपनी नोटबुक में बना लेंगे और उसके बाद आप इसका सिंबल्स को यूज़ करके सर्किट डायग्राम भी बना लेंगे। और ये सर्किट डायग्राम को सिंबल्स यूज़ करके बनाना बहुत ही इजी होता है, इसलिए हम सर्किट को इसके सर्किट डायग्राम के द्वारा शो करते हैं। तो फिगर जो 14.9 है जो मैंने अभी अभी दिखाई थी, उसके अंदर क्या डिफरेंट है, इसमें और इन दोनों में क्या डिफरेंट है। इन फिगर्स में केवल इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पे स्विच है ऑन पोजीशन में है और यहाँ पे स्विच है ऑफ पोजीशन में है। तो क्या ऑफ पोजीशन में अगर है तो बल्ब ग्लो करेगा? नो, बल्ब विल नॉट ग्लो। नोटिस दैट द स्विच और द की, स्विच को हम की भी बोल सकते हैं, कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द सर्किट। की या स्विच को हम सर्किट के अंदर कहीं भी रख सकते हैं। व्हेन द स्विच इज़ इन ऑन पोजीशन, जब स्विच ऑन पोजीशन में होगा तो सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल इज़ कंप्लीट। अगर यहाँ पे स्विच ऑन है तो पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल तक हमारा सर्किट कंप्लीट है। तो क्या होगा, करंट इसके अंदर फ्लो करेगा और इस सर्किट को बोलेंगे हम क्लोज सर्किट। नेक्स्ट है हमारा व्हेन स्विच इज़ इन ऑफ पोजीशन। अगर स्विच हमारा ऑफ पोजीशन में है, जैसे कि फिगर 14.9 में दिखा रखा है, ये ऑफ पोजीशन है स्विच की, तो क्या होगा, हमारा सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा, ओपन हो जाएगा सर्किट, और करंट विल नॉट फ्लो इन दिस सर्किट, और इसके अंदर करंट भी फ्लो नहीं करेगा। इन द बल्ब देर इज़ ए थिन वायर। बल्ब के अंदर एक पतला सा वायर होता है, उसको फिलामेंट बोलते हैं, और जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं इसके अंदर से, तो ये इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बाद बल्ब ग्लो करता है। व्हेन द बल्ब गेट्स फ्यूज्ड इट्स फिलामेंट इज़ ब्रोकन। जब बल्ब फ्यूज़ हो जाता है तो फिलामेंट टूट जाता है। तो क्वेश्चन है, सावधानी क्या क्या लेनी है आपको। नेवर टच ए लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू अ मेंस, इट मे बी वेरी हॉट ऑन योर हैंड, मे गेट बर्न्ड बैडली। डोंट एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम द मेंस और ए जनरेटर और एन इन्वर्टर, यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक विच मे बी डेंजरस। यूज ओनली इलेक्ट्रिक सेल्स फॉर ऑल द एक्टिविटीज सजेस्टेड हेयर। कभी भी इलेक्ट्रिक बल्ब जो ग्लो कर रहा है उसको कभी भी टच नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही गर्म होता है, ये आपके हाथों को जला सकता है। तो हमें क्या करना है, हमने इलेक्ट्रिक सेल्स के यूज़ करनी है। यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ दी हुई हैं इनके लिए हम इलेक्ट्रिक सेल्स यूज़ करेंगे, और हम इलेक्ट्रिक सप्लाई जो मेन होता है या इन्वर्टर होता है, जनरेटर होता है, वहाँ से हम
कुछ भी नहीं टच करेंगे, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि इससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है और बहुत ही वो डेंजरस होता है। इफ़ फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज़ ब्रोकन, अगर बल्ब का फिलामेंट टूट जाता है, वुड द सर्किट बी कंप्लीट, वुड द बल्ब स्टिल ग्लो, क्या सर्किट कंप्लीट रहेगा और बल्ब ग्लो करेगा? यू माइट हैव नोटिस दैट ए ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब बिकम्स वार्म, डू यू नो वाई? क्या आप जानते हैं एक बल्ब अगर ग्लो कर रहा है तो कुछ देर के बाद वो गर्म हो जाता है? आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? तो ये हो गया इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। तो आपको क्या क्या करना है इस चैप्टर के अंदर? आपको इस चैप्टर के अंदर जो भी ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं, इनके जो 6 इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं मेन इनके आपको सिंबल्स याद करने हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनाते हैं, क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट और ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये यहाँ पे सर्किट दिया हुआ है, ये दोनों ओपन और क्लोज्ड के सर्किट के डायग्राम्स हैं। ये क्या है? आपके सर्किट डायग्राम्स हैं। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट में क्या क्या डिफरेंस होता है, और आपको सावधानी लेनी है, कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है जहाँ पे मेन बिजली से कनेक्शन होता है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बाय बाय बच्चों।